हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, जिसको हम थायराइड फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन से हार्मोन हम मेज़र करते हैं सीरम से, एंड इसका कॉस्ट क्या होता है, थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो गाइस, थायराइड फंक्शन टेस्ट इज अ ब्लड टेस्ट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स लाइक T3, T4 एंड TSH। तो थायराइड फंक्शन क्या होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन क्या होता है, T3, T4 एंड TSH। इनको हम डिटेक्ट करते हैं, इनका अमाउंट चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। किसी का अगर हाई आता है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म होता है, लो आता है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो दीज हार्मोन्स हेल्प्स अस टू डायग्नोज थायराइड। ये हार्मोन क्या करते हैं, जब हम इन हार्मोन का पता लगा लेते हैं तो ये डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं थायराइड हार्मोन को। लाइक दो टाइप्स के होते हैं ना थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। तो इन दोनों को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। इसके बाद थायराइड प्रोफाइल टेस्ट का जो प्राइस होता है वो होता है 1000 से लेके 1200। देन इसके बाद यार, डॉक्टर्स यूजुअली सजेस्ट द पेशेंट टू डू फ्री थायराइड टेस्ट। तो डॉक्टर्स देखो, पहले आप ये समझो कि थायराइड टेस्ट में हम दो चीज़ें करते हैं। एक तो नॉर्मल थायराइड हो गया, इसमें T3, T4, TSH, ठीक है। एक होता है फ्री थायराइड, जिसमें हम करते हैं FT3, FT4 और TSH करते हैं अल्ट्रा सेंसिटिव। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि फ्री थायराइड प्रोफाइल आप कराइए। इसमें क्या होता है, नो नीड फास्टिंग, कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती और सैंपल में हमें ब्लड सैंपल देना होता है। इसके बाद हम देखते हैं वाई थायराइड टेस्ट इज डन, थायराइड टेस्ट क्यों कराया जाता है। तो गाइस, थायराइड टेस्ट इसीलिए कराया जाता है कि हम अमाउंट चेक करते हैं कि T3 कितना आ रहा है, FT3 कितना आ रहा है, FT4 कितना आ रहा है, एंड TSH जो अल्ट्रा सेंसिटिव होता है वो कितना आ रहा है। कोई थायराइड ग्लैंड में कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है पेशेंट को, या हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। अगर सिम्टम्स पेशेंट बता देता है उसके बाद ये टेस्ट हम करा लेते हैं। देन अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ये जो ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट कहाँ पे होती है। जो थायराइड ग्लैंड होती है गाइस, देखो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंड ये जो होती है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है TSH, एंड जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें से T3 एंड T4 निकलता है। ओके गाइस, तो देख सकते हैं आप गले के पास ये बटरफ्लाई शेप में एक वाइंड पाइप होता है। तो वाइंड पाइप के पास ये बटरफ्लाई शेप में यहाँ पे प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक। देन इसके बाद हम देखते हैं इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है थायराइड टेस्ट में। तो फ्री T3, जिसको हम FT3 कहते हैं, उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 2 से लेकर 4.4 pg/ml होनी चाहिए। ओके, ये नॉर्मल रेंज है। इसके बाद देखते हैं फ्री T4, FT4, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.8 से लेकर 2.7 Ng/dl होती है। एंड TSH जो अल्ट्रा सेंसिटिव होता है, TSH अल्ट्रा सेंसिटिव की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0.38 से लेकर 4.30 तक होनी चाहिए। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है। देन इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हाउ टू रीड थायराइड रिपोर्ट। थायराइड रिपोर्ट को हम कैसे रीड करें। तो गाइज, सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया T3, T4 एंड TSH, और यहाँ पे हमने रिमार्क्स लिख लिया कि इनके घटने बढ़ने से कौन सी प्रॉब्लम हमें हो सकती है। ओके गाइज, तो अगर T3 नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है, बट TSH हाई है, तो क्या होगा, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा पेशेंट को। ओके गाइज, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। देन इसके बाद हम देखते हैं अगर T3 लो है, T4 लो है, TSH हाई है, तो पेशेंट को क्या डायग्नोस हुआ, हाइपोथायराइडिज्म। पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो चुका है। ओके गाइज, देन इसके बाद अगर T3 नॉर्मल है, T4 भी नॉर्मल है, अगर TSH लो आ रहा है, TSH अल्ट्रा सेंसिटिव अगर लो आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म आ जाएगा पेशेंट को, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। ओके गाइज, इसके बाद हम T4 अगर T3 अगर हाई है, T4 भी हाई है एंड TSH लो है, तो इसमें क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा पेशेंट को। एंड अगर T3 भी लो है, T4 भी लो है एंड TSH भी लो है, तो पेशेंट को क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड एबनॉर्मल है, पेशेंट की पिट्यूटरी ग्लैंड एबनॉर्मल है पेशेंट। ओके गाइस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर के, ये सब देख लेना। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं T3, T4 एंड TSH हार्मोन्स के बारे में। तो जो T3 हार्मोन होता है उसको ट्राइआइडोथायरोनिन कहते हैं, T4 को थायरोक्सिन कहते हैं, TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब T3 एंड T4 को जो स्टिमुलेट करता है, कितना बनना है, क्या होना है, ये सब TSH करता है। ओके गाइज, T3 एंड T4 हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड। T3 एंड T4 हार्मोन्स क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। TSH
हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। टीएसएच जो प्रोड्यूस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ओके गाइज, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ थायराइड एंड सिम्टम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज। तो इसका जो थायराइड के जो टाइप्स होते हैं, थायराइड डिजीज़ के उनके सिम्टम्स होते हैं, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ले रखा है हाइपरथायरॉयडिज्म और यहाँ पे ले रखा है हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके गाइज, तो हाइपरथायरॉयडिज्म पहले डिस्कस करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, T3 T4 हाई हो जाएंगे एंड TSH यहाँ पे लो हो जाएगा। ये देख सकते हैं T3 T4 हाई एंड TSH यहाँ पे लो हो जाएगा। तो हाइपरथायरॉयडिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड ओवर एक्टिव थायराइड। इसको हम ओवर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं, क्योंकि जो T3 T4 का जो लेवल होता है वो इसमें बढ़ जाता है एंड TSH का लो हो जाता है। तो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे। इसके जो सिम्टम्स है ये देख लेते हैं। तो वेट लॉस होने लगता है पेशेंट का, फास्ट हार्ट रेट फास्ट होने लगती है, हीट सेंसिटिव हो जाता है पेशेंट एंड इसको डायरिया हो जाता है। ओके, ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में। इसके बाद हम देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म होता क्या है आखिरकार। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, T3 T4 लो हो जाता है एंड TSH हाई हो जाता है। T3 T4 लो हो जाता है एंड TSH यहाँ पे हाई हो जाता है। ओके गाइज, तो हाइपोथायरॉयडिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड अंडर एक्टिव थायराइड। हाइपोथायरॉयडिज्म को हम अंडर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो T3 एंड T4 का लेवल होता है वो लो हो जाता है एंड TSH का लेवल हाई हो जाता है। तो गाइज इसके अब सिम्टम्स देखते हैं, हम सिम्टम्स देख लेते हैं। तो स्लो हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, कोल्ड सेंसिटिव होगा पेशेंट, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एंजाइटी होने लगेगी एंड इनफर्टिलिटी के भी चांसेस है। ओके गाइज, तो यार ये सब हमने इसके बारे में डिस्कस किया एंड आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।